में भी रासलीला है। रासलीला जानते हो किसे कहते हैं? परमात्मा को हृदय में बसा करके, भाव में डूब करके जब तुम्हारे अंदर नाच प्रसिद्ध हो जाए, नाच आने लगे, पक्का रासलीला समझ लेना। रास का मतलब ही होता है भगवान और परमात्मा और भक्त दोनों का मिलन हो जाए। सुतीक्षण जी नृत्य करने लगे। जानकी जी से राम जी कहते हैं, जानकी अब तक तपस्वी मिले, अब तक हमको भजनानंदी मिले, अब तक हमको यज्ञ करने वाले मिले, लेकिन नाचने वाला आज पहली बार देख रहे हैं। और राम जी जानकी जी को लेकर के वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। राम जी रामचरितमानस में 2 बार वृक्ष की ओट ली है, बाली को मारने में और सुतीक्षण जी का नृत्य देखने में। प्रभु देखें तर ओट लुकाई, वृक्ष की आड़ लेकर के देख रहे हैं और सुतीक्षण जी नाचते ही चले जा रहे हैं। कब हो कि फिर पाछे पुन जाए, कब हो कि फिर पाछे पुन जाए, कब हो कि फिर पाछे पुन जाए, कब हो कब हो कर मन लाए, कब हो कर मन लाए। जहाँ प्रेम का अतिरेक हो जाता है वहाँ हर जगह भगवान नजर आता है। कभी आप गोवर्धन गए हो तो गोवर्धन परिक्रमा में चंद्र सरोवर है। घटना बताते हैं हम आपको। 2 महात्मा थे, एक का नाम रूप था, एक का नाम सनातन था। दोनों भाई सगे थे, माजियाए। नाम एक साथ लेते थे, रूप सनातन। तो सनातन जी तो वृंदावन रहते थे, रूप जी गोवर्धन में रहते थे। समझना गौर से। एक दिन रूप जी, अब मेरी व्यासपीठ की ओर देखें तो आप समझ जाएंगे, जैसे पर्दा लगी हुई है ऐसे ही गोवर्धन की तरफ एक दीवार बनी हुई थी और दीवार के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, समझना। और रूप जी बैठे थे इस साइड में। तो वो गोवर्धन की ओर देख रहे थे। अचानक देखते देखते रूप जी दिव्य लीला में प्रवेश कर गए। दिव्य लीला समझते? दिव्य लीला एक वो वृंदावन जिसको तुम घूम के आते हो, एक वो वृंदावन जो असली वाला वृंदावन है। तो दिव्य लीला में प्रवेश रूप जी कर गए। और दिव्य लीला में प्रवेश जब किया तो क्या देखा कि दीवार के ऊपरी हिस्से पर एक बेल लटक रही है और उस बेल पर एक बहुत बड़ा फूल खिला हुआ है। उस बेल के नीचे राधा कृष्ण दोनों खड़े हुए हैं। राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया ये फूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये फूल मुझे चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, तोड़ लो हाथ बढ़ा करके। राधा कहती हैं, हम पहुंच नहीं रहे वहां तक, तो हम क्या करें कि तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारी पीठ पे चढ़ जाएंगे। राधा रानी कहें और राधा घोड़ा, वो कृष्ण घोड़ा ना बने, भगवान श्री कृष्ण घोड़ा बन गए। और देख कौन रहे इस लीला को? असलियत में रूप जी देखने लगे। जब कृष्ण भगवान घोड़ा बने, राधा रानी पीठ पर चढ़ी। अब लाला तो नटखट है, राधा तो हमारी सीधी सच्ची है। माताजी जैसे ही पीठ पे खड़ी और पुष्प तक हाथ ले जाने वाली ही थी, तब तक श्रीमान जी नीचे से अंतर ध्यान रह गए। और अंतर ध्यान हुए, धड़ाम सीधे राधा जमीन पे गिर पड़ी। और जैसे ही राधा गिरी, रूप जी की हंसी छूट गई। बोले, राधा रानी तुम जा नटखटकू अभी तक जान ही न पाई, जाके भरोसे पर तुम पुष्प तोड़ रही। रूप जी ताली मार के हंसे। अब जिधर वो लीला हो रही थी वहीं बगल में महात्मा बैठा था। उस महात्मा ने यह समझा कि ये रूप मुझे देख के हंस रहे हैं, क्योंकि वो महात्मा सुंदर नहीं था। उस महात्मा को अपना अपमान लगा तो उसने
सारे ब्रज के महात्माओं का निमंत्रण किया, लेकिन रूप को निमंत्रण नहीं दिया। समझना कथा को, निमंत्रण दिया सबको, और उन्हीं महात्माओं में सनातन जी को भी निमंत्रण दे दिया, जो रूप के बड़े भाई थे। भैया, निमंत्रण करने के लिए सब आ रहे हैं। रूप जी को पता पड़ा कि मेरे बड़े भैया वृंदावन से आ रहे हैं, तो रूप जी के मन में आया कि मेरे बड़े भैया बचपन में जब मैया के पास रहा करते थे तो खीर बहुत पसंद करते थे, और आप जानते हो बिहार में, बंगाल में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। तो बचपन की याद रूप को आ गई। कहा बड़े भैया मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना उनको खीर बनाई जाए, खीर खिलाई जाए। लेकिन झोंपड़ी में न दूध था, न चावल, न शक्कर। झोंपड़ी का पट लगा करके, दरवाजा बंद करके रूप जी कमंडल लेकर के गांव में दूध मांगने के लिए, चावल मांगने के लिए निकल ही पाए थे। गोवर्धन की तलेटी में चले ही रहे थे। तब तक 5 साल की एक कन्या 2 चोटी बना करके और एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में शक्कर और चावल लटकाए चली आ रही है। उस कन्या ने कहा बाबा, अरे मैं तेरे ही पास आ रही थी। और ब्रज में तू तड़ाक की भाषा बोली जाती है। बाबा तू कब आया था? असली ब्रजवासी तू बोलते हैं सबको। बाबा मैं तेरे ही पास आ रही थी। बाबा चौंक गए। लाडली लल्ली बेटी कहाँ से आई है? पास के गांव से आई हूं मैं। मैया ने कहा था कि रूप बाबा को जो दूध दिए। बाबा कहते हैं तू सही समय पे आ गई है बेटी। दूध ले लिया, चावल भी ले लिया, शक्कर भी ले लिया। बाबा अब देखिए कन्या क्या पूछती, बाबा तुझे खीर बनाना आता है? सुतो बाबा कहते हैं, रूप जी कहते हैं बेटी मुझे खीर बनाना तो नहीं आता। तो फिर खीर बना क्यों रहा है? बेटी बड़े भैया आ रहे हैं और बचपन में वो बहुत खीर खाते थे, इसीलिए मैं खीर बनाऊंगा। वो बेटी कहती है बाबा तू का खीर बनावे होगा, चल थोड़ी देर ही तो है जाई, मैं ही बना दे रही हूँ। वो है कन्या झोपड़ी में चली गई। साहब कन्या ने खीर बनाई। खीर बना करके 2 थाली परोस करके रख ली और कन्या कहती है बाबा अब मैं जा रही हूँ, मैया नाराज हो गई मुझ पे। कन्या चली गई। 2 थाली खीर बना करके रखी। रूप जी का आगमन हुआ है, ओ सनातन जी का आगमन हुआ है रूप की झोपड़ी पर। रूप जी ने चरणों में गिर के प्रणाम किया। कहा बड़े भैया आज बहुत दिन बाद आ पाए हैं। हाँ, झोपड़ी में ले गए। कहा भैया आज हमने प्रसाद आपके मन का बनाया है। सनातन बोले रूप ऐसा क्या प्रसाद बनाया तुमने? कहा भैया जब तुम छोटे छोटे थे हम तुम, तो तुम 8वें दिन मैया से लड़ने लगते थे कि मुझे खीर चाहिए, इसीलिए मैंने खीर बनाई है। ये बंगाल के रहने वाले थे, हमने खीर बनाई है आपके लिए, इसीलिए आप पहले प्रसाद पालो। सनातन जी के सामने थाली खीर की रख दी और सनातन जी ने ठाकुर जी का आह्वान करके खीर का एक निवाला खाया है। और एक निवाला खाने के जैसे ही खाया है सनातन जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रूप जी कहते हैं सनातन भैया आप रो क्यों रहे? क्या खीर को देख करके मैया की याद आ गई? सनातन कहते हैं रूप मैंने खीर न जाने कितनी बार खाई है, लेकिन इस खीर में जो स्वाद है वो धरती पे कहीं स्वाद मिला ही नहीं है मुझे। रूप ये खीर किसने बनाई है? तुझे बनाना नहीं आता ऐसी खीर? रूप ने कहा भैया मैं खीर बनाने जा रहा था, तब 5 साल की एक कन्या आ गई थी, उस कन्या ने खीर बनाई थी। वो कन्या चली गई। जैसे ही कन्या का नाम लिया सनातन बेहोश होकर धरती पर गिर गए। बहुत देर बाद होश आया। रूप ने कहा भैया क्या हो गया आपको? सनातन कहते हैं बाबरे जिसको तू सामान्य कन्या समझ रहा है वो जगत माता राधा रानी स्वयं आ गई थी। राधा रानी स्वयं खीर बना के गई हैं, इसीलिए रूप को संबोधन करके सनातन कहते हैं रूप मेरी वजह से राधा को खीर बनानी पड़े ये मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं आज कठिन प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी खीर नहीं खाऊंगा, मैं कभी खीर नहीं खाऊंगा।
मेरी इच्छा पूरी करने के लिए जगत माता को आना पड़ा। भैया आप मंत्र कितना जपते हो, मंदिर कितना जाते हो, ये मायने नहीं रखता। आप दिल में परमात्मा से प्रेम कितना करते हो, ये मायने रखता है। सुतीक्षण जी नाचने लगे, नृत्य कर रहे हैं। कब हो कि फिर पाछे पुन जाए, कब हो के पाछे पुन जाए, कब हो के पाछे पुन जाए, कब हो जानकी ये खड़े हैं, सुतीक्षण मिलने के लिए भागे, आंखों में आंसू। राम जी खड़े रह गए, सुतीक्षण जी आगे निकल गए। ध्यान नहीं रहा, दिस अरो बेदिस पंथ नहीं सूझा, दिशा का ज्ञान नहीं रहा। राम इधर खड़े हैं, भाग रहे हैं उधर, लौट के फिर आए, फिर आगे निकल गए। बाबा तुलसीदास कहते हैं इतने भाव में डूब गए कि एक जगह पर सुतीक्षण खड़े हो गए। जैसे कटहल का फल होता है, इसी तरह से उनकी रोमावली खड़ी हो गई, अचल भाव। और अचल भाव में आंख बंद कर ली सुतीक्षण जी ने, और जैसे सुतीक्षण ने आंख बंद की है, राम पागल की भांति वृक्ष से निकल के भागे, आवाज लगाई सुतीक्षण, क्योंकि सुतीक्षण प्राण ही छोड़ने जा रहे थे। भैया जैसे राम ने सुतीक्षण जी के कंधे पर हाथ रख करके हिलाया, लेकिन सुतीक्षण जी ने आंखें ही नहीं खोली। क्यों? क्योंकि बाहर वाले का दर्शन तब हो जब अंदर वाला चला जाए। अंदर राम जी विराजमान हो गए थे, राम जी ने देखा नारायण रूप का दर्शन कर रहा है ये मेरे, तब श्री राम ने माया चल दी। भूप रूप तब राम दुरावा, राम जी ने अपना अंदर वाला रूप खींच लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, राम रूप खींच करके चार भुजा वाला प्रकट किया। लेकिन भक्त हो तो सुतीक्षण की तरह हो, चाहिए तो दो भुजा वाला चाहिए, नहीं तो कोई रूप स्वीकार ही नहीं है। सुतीक्षण जी ने आंखें खोली साहब। क्यों? परमात्मा राम से भक्ति करते हैं, सुतीक्षण विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं। सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन अंतर इतना है कि सुतीक्षण जैसा कोई प्रेमी जानता है और हम जैसा मतिमंद उसको नहीं जानता है। बहुत अच्छा गीत लिखा हुआ है किसी महापुरुष का, भाव के साथ में आप गा लीजिएगा। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में,